वह स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे बहुत व्यस्त हैं, यह तो निश्चित है। और जैसा कि हम सभी कह रहे हैं, हम अपने ओएस की जानकारी और लॉन्च का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहें और अपडेट के लिए ध्यान दें। इसका शीर्षक मैंने नया अध्याय रखा है। मैंने ऐसा क्यों चुना? वास्तव में यह कल की खबर के कारण है कि अब और ऑन पैसिव 3 नहीं होंगे। अब कुछ लोगों को यह समझ में आता है। अन्य लोगों ने सोचा कि यह थोड़ा आश्चर्यजनक था और हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आदि। और मैंने इसे एक नए अध्याय के रूप में इसलिए कहा है क्योंकि मुझे वास्तव में हमारे सीईओ से यह भावना और वाइब मिलती है कि ऑन पैसिव का यह अगला चरण वास्तव में एक नया अध्याय है। और इसका एक हिस्सा ये है कि मैं यह नहीं कहूँगा कि हमें सब कुछ भुला देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पुराने को हटाना चाहिए, नए को अपनाना चाहिए। और इसका एक हिस्सा वास्तव में यह है कि ऑन पैसिव 360 प्लेटफॉर्म पर मैं, मार्टी और क्रिस, पहले ऑब्वियसली ये 2 और आधे पुरुषों के रूप में शुरू हुआ और फिर ऑन पैसिव 360 में बदल गया, जहां हम अपने सीईओ को बहुत बार देखते थे। यह उनके लिए एक अच्छा स्थान था जहां वे हमें अपडेट देने, समय बिताने और हमें कोई भी ऑन पैसिव जानकारी लाने के लिए आ सकते थे। लेकिन इसके साथ समस्या केवल कई लोगों के लिए समय का नहीं था। यह उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह तब था जब वे काम कर रहे थे। वह हमेशा समय मिलने पर नहीं आ पाते थे क्योंकि उनके काम की प्रतिबद्धताएं होती थीं और जाहिर है कि कुछ चीजें रास्ते में आ जाती थीं। ऑन पैसिव के नए अध्याय में आगे बढ़ने का एक हिस्सा यह है कि कुछ कॉरपोरेट चीजें एक पेशेवर कॉरपोरेट तरीके से संप्रेषित की जा सकें, जो समझने योग्य हो और हमें पता हो कि यह सही स्थान से आ रही है। पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर कुछ भी होगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। मुझे लगता है हम अपनी राय के लिए नहीं झिझक सकते, जिसमें मैं, मार्टी, क्रिस और बाकी सभी शामिल हैं। और अगर हमारे पास कॉरपोरेट जानकारी के लिए एक केंद्रित क्षेत्र है, तो वह पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा?